Okay. Okay. So I'm going to start the new subject, that is electronics design laboratory, and one lab I have already taken on NI Multisim. I hope some of you have installed this software in your laptop. So first of all, this is electronics design laboratory, but before performing any laboratory, you should know what you are going to perform, what are the components, what its uses, what its operation. That's why this subject introduced in the form of laboratory, but it is having lectures also. So let me quickly just give you the syllabus part of this subject. What are the contents of this subject? So in the syllabus, we have to firstly learn about basic concepts on measurement. EMI आपका इसी सेमेस्टर में है, basic concepts on measurements. मेजरमेंट सब्जेक्ट EMI आप लोगों ने पढ़ लिया है कि अभी पढ़ना है? नो मैम, इस सेमेस्टर में पढ़ना है. ओके. देन नॉइज इन इलेक्ट्रॉनिक system, we have to study noise, because you know how the performance of any electronic devices can be interfered by the noise in the environment, whether it is external, internal, any kind of noise can affect the performance of the electronic devices. So we should know how many kind of noise is there in the electronics component and what are its impacts. Then sensor and signal conditioning circuits. Sensor and signal conditioning circuits. You already know कि how इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम वर्क. मैंने कभी अगर आप लोगों को पढ़ाया होगा स्टार्टिंग में, तो मैंने एक एग्जांपल दिया था कि कैसे हम सिग्नल्स को प्रोसेस करते हैं नेचुरल फॉर्म से इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में, एंड अगेन वी गेट द नेचुरल फॉर्म. याद है? पता नहीं मैंने आप लोग के बैच को पढ़ाया है या नहीं ये चीज. कैसे, मान लीजिए कि मुझे एक असेंबली को एड्रेस करना है, ठीक है, तो मेरे वॉइस की कैपेसिटी इतनी नहीं हो सकती है कि मैं पूरे हॉल में एक एक इंसान के पास मेरी आवाज जो है, मेरी नॉर्मल वॉइस पहुंच पाए, है कि नहीं? अगर एक असेंबली है तो वी डोंट स्पीक without any electronic instrument, we speak with some mic and all. Yes or no? Yes or no students? आप लोग रेस्पॉन्ड किया करिए बीच में थोड़ा. जी मैम. यस. तो अब मान लीजिए एड्रेस करना है, तो मैं क्या, वॉइस क्या है? एक नेचुरल सिग्नल है, जो भी हम बोल रहे हैं, दिस इज नेचुरल सिग्नल, और वी कैन से इट इज इन एनालॉग फॉर्म. वॉइस सिग्नल इज इन एनालॉग फॉर्म. अगर मुझे एड्रेस करना है एक असेंबली में, तो मैं इस एनालॉग फॉर्म के वॉइस को प्रोसेस करूंगी. इसकी वी कैन से वी हैव टू एम्पलीफाई इट. तो हम क्या यूज करते हैं? माइक यूज करते हैं. माइक क्या करता है? हमारे एक तो वॉइस सिग्नल को जो कि एनालॉग फॉर्म में है, नेचुरल फॉर्म में है, ये माइक क्या करता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है कि नहीं? ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है. यानी कि हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं? एक सेंसर लगा रहे हैं जो क्या कर रहा है? वॉइस सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है. सेंसर का काम क्या होता है? इट कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ सिग्नल इनटू अनदर फॉर्म. और जनरली सेंसर्स हम यूज करते हैं किसी भी नेचुरल सिग्नल को, या वी कैन से एनालॉग या इन्वायरमेंटल सिग्नल को कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, ठीक है. एंड देन इट विल बी प्रोसेस्ड
अब आप इसमें एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर लगाइए, कुछ भी। हमें इसको क्या करना है, माइक में हमने इलेक्ट्रिकल सिग्नल को दे दिया, माइक ने हमें सिग्नल को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके दे दिया, तो वी कैन प्रोसेस इट टू एम्पलीफाई इट। सिग्नल प्रोसेसिंग होगी, यानी कि जो भी हमारा नेचुरल सिग्नल था उसको सेंसर के थ्रू पहले हमने इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि किसी भी नेचुरल सिग्नल को हम उसके नेचुरल फॉर्म से सिग्नल प्रोसेसिंग नहीं कर सकते हैं। फॉर गेटिंग द signal in the amplified form or any whatever we required, अगर हमको उसको एम्पलीफाई भी करना है या एटीन्यूएट करना है या प्रोसेस करना है इन सम अनदर वे टू गेट सम प्रॉपर्टी ऑफ इट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमारा जो नेचुरल सिग्नल है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, और वो कन्वर्ट करने के लिए हम क्या लेते हैं, सेंसर। एंड फॉर मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया कि वॉइस जो हमें माइक यूज करते हैं, क्या उसका इम्पोर्टेंस है और क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं टू गेट द एनहांस। हाँ मैम, कोई रिमूव कर दे रहा है, बार बार ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप लोग ये सब चीजें मत किया करिए बीच में। अभी आगे से हो तो फिर वापस बताइएगा। Who is asking for admit? If someone is in the waiting lobby, please let me know. मैम है एक वेटिंग। Okay. निशा भारती। ठीक है, अब हम इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जो भी प्रोसेस करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। एक बार हमारा नेचुरल सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो गया तो हम इसको एम्पलीफाई करेंगे। एम्पलीफाई किसी भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसर को यूज करके कर सकते हैं। दिस विल बी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। और फिर क्या करना है हमें, ऑब्वियसली हमने वॉइस दिया है तो हमें अब अगर मैं बात कर रही हूँ, मुझे अपनी बात आप लोगों तक पहुंचानी है, तो ऑब्वियसली ये वॉइस के फॉर्म में ही आपके पास पहुंचेगी, तभी आप रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ। अगर करंट और वोल्टेज के टर्म में या इलेक्ट्रिकल सिग्नल के टर्म में आप समझ तो पाएंगे नहीं, तो फिर से हमें इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, नेचुरल सिग्नल में, है कि नहीं, तभी आप समझ पाएंगे। एंड फॉर दैट वी यूज एक्चुएटर्स। Actuators generally convert electrical signal into natural signal. But this time, this natural signal will have the enhanced intensity, यानी कि जो voice मैं अपने normal pitch में बोल रही थी, that will be amplified. मैम, हाँ बोलिए। मैम अगेन रिमूव कर दे रहा है बार बार, कोई नहीं पता कौन रिमूव कर रहा है, ज्वाइन कर रहे हैं तो। कौन है ये, कौन कर रहा है? मैम कोई वेटिंग में है मैम। एक मिनट। राहुल उमेश। ओके, तो क्या हो रहा है, तो समझ में आया ये एग्जांपल कि व्हाट इज द सिग्नल कंडीशनिंग एंड व्हाट इज द यूजेस ऑफ सेंसर एंड एक्चुएटर। तो फाइनली जो हमें यस जो असेंबली में ईच एंड एवरी पर्सन विल गेट द वॉइस सिग्नल ओनली, दे विल गेट द वॉइस सिग्नल ओनली, है ना, बट इट विल हैव द एम्पलीफाइड एम्पलीट्यूड या मैग्नीट्यूड। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी विल लर्न with some examples in this subject. Now, after that, introduction to electronic instrument and PC data based acquisition.
electronic instrument and PC database acquisition. We will learn different kind of instruments we use in the electronic system, और जो भी data हम stored करते हैं in different PC or different memories, we will learn about that, कि how they work and how they store the data in it. Then electronic system design. Electronic system design में we will learn some of the circuits which will perform some application, and the same thing we will do on the tool also, on the software also. And then analog system design. In analog system design, we will learn the use of the implementation of the analog circuit in a form in a manner to just get a specific application of it. So ये analog system design. Then interfacing of analog and digital system. How we can do interfacing of analog and digital system. Obviously किसी भी सिस्टम को हम डिजाइन करेंगे, आपको भी पता है कि हमें क्या करना होता है. जब भी हम प्रोसेसिंग करते हैं, हम एनालॉग में भी प्रोसेसिंग कर सकते थे, लेकिन क्योंकि कुछ उसमें लिमिटेशंस होती हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, दैट्स व्हाई जस्ट वी कन्वर्ट एनालॉग इनटू डिजिटल फॉर्म. एंड आई नो यू ऑल आर ऑलरेडी लर्निंग द सब्जेक्ट डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग पढ़ रहे हैं आप लोग. DSP, सिग्नल एंड सिस्टम आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. तो आपको पता है कि अगर हमें किसी सिस्टम में डिजिटल सिग्नल प्रोसेस करना होता है, तो ऑब्वियसली कोई भी जो वेव फॉर्म होता है, कोई भी डेटा होता है, वो हमें नेचुरल फॉर्म में मिलता है, यानी एनालॉग फॉर्म में मिलता है. हम उसको डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं, और फाइनली भी हमें एनालॉग में चाहिए होता है, इसलिए हम डिजिटल टू एनालॉग में फिर कन्वर्जन करते हैं. तो यानी कि जो सिस्टम है, जो एनालॉग को प्रोसेस करते हैं या डिजिटल को प्रोसेस करते हैं, in one unit how they are going to interface, we will learn in this particular subject. Or embedded system, I'll start the discussion with this topic only, embedded systems. आज मैं embedded system से ही start करूंगी. So we will learn what is it today. Embedded system, electronic system design employing microcontrollers. यानी कि आप इसमें इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पढ़ेंगे बाय इम्प्लीमेंटेशन ऑन माइक्रो कंट्रोलर. CPLDs, ये मैं एम्बेडेड जब पढ़ाऊंगी तभी आपको CPLDs, FPGAs, PCB डिजाइन, लेआउट, system assembly consideration. Then we have to I have to involve you all in the group projects involving electronic hardware leading to implementation of an application. So after covering all this syllabus, even in between only, I will involve you all in the group project. ठीक है. इतनी सारी चीजें सीखने के बाद, और ये जो ग्रुप प्रोजेक्ट होगा, इट विल बेस्ड ऑन फर्स्टली सॉफ्टवेयर सिमुलेशन, एंड देन यू हैव टू इम्प्लीमेंट इट इन द हार्डवेयर फॉर्म. ठीक है. एक एक चीज सीखने के बाद अब आप लोग देखिए, ये जो नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है आप लोग के सिलेबस में, इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन लेबोरेटरी, इट इज कवरिंग almost each and every subject of electronics part of your curriculum, है कि नहीं? जो आपका ब्रांच है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये जो मैंने टॉपिक्स लिखे हैं, these topics will cover all your subjects related to electronics. Yes or no?
अगर आप बात करें एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की, एम आई ऑडिबल? यस मैम। Yes, ma'am. हाँ, तो रेस्पॉन्स करिए आप लोग। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर प्लस सिग्नल एंड सिस्टम प्लस डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग प्लस मेजरमेंट। और क्या पढ़ा था आप लोगों ने? और अभी आप जो पढ़ रहे हैं VLSI भी कुछ हद तक आप लोग इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इट इज ऑलमोस्ट द मिक्सचर ऑफ ऑल द सब्जेक्ट, दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, और इसका नाम भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन लेबोरेटरी है। तो इनके एक एक कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करके उनके इंटरफेसिंग से लेके उनके कनेक्शन प्लस having some application we will implement in this particular subject. So you can understand this subject as the application of your electronics curriculum of your branch. जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है, इसका फाइनली जो क्या एप्लीकेशन है वो कंपोनेंट्स पढ़ के व्हाट यू कैन डिजाइन एंड implement something for the society, you will get to know in this subject. I hope अब आइडिया मिल गया है इस सब्जेक्ट का। Yes or no? Yes, Yes. ma'am. Yes, ma'am. Yes. So I will start discussing this subject. इसमें जरूरी नहीं है आप सीरियल वाइज पढ़िए। मुझे जो लगेगा जैसे एम्बेडेड सिस्टम का दूसरे टॉपिक से कुछ लेना देना नहीं है as such, तो I will start the syllabus with this particular topic, that is embedded systems. So I'll firstly start with the introduction to embedded system. Introduction to embedded system. Firstly, you all should know about what is embedded system. So if I define embedded system, it is an electromechanical system. Electromechanical system which is designed to perform a specific task. दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। It is design, एक तो it is a electronic and electromechanical system which is designed to perform some specific task. If anyone asks you about embedded system, you should know this definition, that it's an electronic electromechanical system designed to perform a specific task or function, and it is the combination of both hardware and software. ठीक है? So this is the very basic definition of embedded system. अब अगर मैं एग्जाम्पल लूं और अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक टॉय की बात करूं, आप में से कोई मूविंग टॉयज देखा है कि हमने कुछ बटन प्रेस कर दिया वो मूव करने लगा या कुछ एक्शन परफॉर्म करने लगा? Have you all seen this kind of toy? Yes, ma'am. Yes. तो ऐसे टॉय कैसे डिजाइन होते हैं? ऑब्वियसली देयर इज सम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है तभी तो उसमें प्रोग्रामिंग हुई है कि हम कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए देयर इज सम प्रोग्रामिंग एंड देयर इज सम मैकेनिकल बॉडी टू मूव इट। मैम रिमोट कंट्रोल से रिमोट कंट्रोल भी वो कर रहा है, सेंसर्स लगे होते हैं, आप कुछ बटन लगा रहे हैं, कुछ तो उसमें प्रोग्राम फिट हुआ रहता होगा कि ये सेंसर जैसे ही उस पर पड़ेगा या सिग्नल वो कैच करेगा तो इट विल परफॉर्म दिस टास्क। तो व्हाट टास्क इट इज गोइंग टू परफॉर्म, दिस इज द प्रोग्रामिंग पार्ट, है ना? एंड
the body on which it is performing the task, it is obviously a mechanical body. That's why the name is electronic and electromechanical system. This is the combination of electronic and electromechanical system. Or you can say washing machine. A washing machine is also an embedded system. You know, if you rotate the knob, it will start moving. है कि नहीं? Or if you just rotate the knob of drain of water, the water will come flow. वो तो mechanical body हो गया, क्योंकि कुछ जो inlet होगा वो open हो जाएगा. I mean जो भी blockage होगा वो open हो जाएगा. That is some mechanical body. लेकिन वो rotate हो रहा है. आप चाहे कपड़े वॉश करने के लिए डालिए या ड्राई करने के डालिए, इट इज रोटेटिंग, इट इज परफॉर्मिंग सम स्पेसिफिक टास्क ऑन गिविंग इंस्ट्रक्शन. देयर इज सम ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आल्सो. So these all are the embedded system only. Automatic air conditioner also, what it will do, अगर मैं ऑटोमेटिक एयर कंडीशनर की बात करूं तो क्या करेगा वो, अकॉर्डिंग टू द ह्यूमिडिटी ऑफ द रूम, ह्यूमिडिटी सेंस करके एसी जो है अपने टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करेगा अकॉर्डिंग टू, इफ ह्यूमिडिटी इज मोर इट विल डिक्रीज द टेम्परेचर, और इफ ह्यूमिडिटी इज लेस इट विल इंक्रीज द टेम्परेचर. So this air conditioner is also designed to perform some specific task of increasing or decreasing the temperature. It is also an embedded system. ठीक है? These all are the example. I hope you all understand. और मैं एक तरीके से बोल सकती हूँ, embedded systems are unique in character and behavior. Unique in behavior. I mean, it is designed to perform specific task only. और कैसे होगा वो? With specialized hardware and software. Specialized hardware and software. अब वो अलग बात है, जैसे अगर आप मोबाइल भी ले लें, मोबाइल भी एक एम्बेडेड सिस्टम है, हैंडसेट मोबाइल जो हम लोग यूज करते हैं. इट इज मल्टी फंक्शन होता है, बट इट इज डिजाइन टू, जितने भी आप ऐड करेंगे इसमें फंक्शनैलिटीज के लिए मॉड्यूल्स, तो इट विल परफॉर्म ऑब्वियसली डिफरेंट टास्क के लिए डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन होता होगा, डिफरेंट लेवल, आई मीन डिफरेंट कंपोनेंट उसमें इनबिल्ट होते होंगे. तो एक कंपोनेंट का टास्क अगर कॉल करना है, दूसरे कंपोनेंट का टास्क उसमें कैमरा लगे हुए हैं कि आप फोटो क्लिक कर सकते हैं. सो मोबाइल इज आल्सो अ एम्बेडेड सिस्टम. इट इज डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क विद डिफरेंट मॉड्यूल्स. ठीक है? सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एम्बेडेड सिस्टम. अब अगर मैं बोलूं कि एम्बेडेड सिस्टम और जनरल कंप्यूटिंग सिस्टम में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन general purpose computing system and embedded system. अब देखिए, जनरल पर्पस से नाम से ही पता चल रहा है कि इट विल हैव जेनेरिक कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फॉर एग्जीक्यूटिंग वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन. जो जनरल पर्पस कंप्यूटिंग सिस्टम होते हैं, दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेरिक हार्डवेयर एंड जेनेरिक पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम. जेनेरिक hardware and
general purpose operating system, you can say, for executing variety of tasks. And what about embedded system? It is the combination of special purpose hardware, special purpose, specific. You know, the embedded system is designed to perform a specific task. So it is having specific hardware and embedded operating system. It is the combination of specific hardware and embedded operating system to perform a specific set of application, variety of tasks or a specific set of application. This is the main difference between general purpose computing system and embedded system. It is designed to perform a specific set of application. अब जनरल पर्पस जो कंप्यूटिंग सिस्टम है, इसका जो भी प्रोग्राम होगा बाय द यूजर एंड इट कैन बी rewritable or alterable, or we can say the application of general purpose computing system are alterable. ये क्या, इसमें क्या है, जो भी जनरल पर्पस कंप्यूटिंग सिस्टम होंगे उनका क्या होगा, इनके प्रोग्राम को हम रीराइट कर सकते हैं, लेकिन जो एम्बेडेड सिस्टम है उसके जो प्रोग्रामिंग है दैट विल बी नॉन अल्टरेबल. This is also a difference between general purpose and embedded system. अच्छा, अब देखिए जो जनरल पर्पस कंप्यूटिंग सिस्टम होते हैं इनकी परफॉर्मेंस हम कैसे जज करते हैं. इनके परफॉर्मेंस को जज करने के लिए एक ही की फैक्टर होता है, दैट इज स्पीड, कि फास्टर इज बेटर. लेकिन अगर आप एम्बेडेड सिस्टम की बात करें तो ये इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो एप्लीकेशन स्पेसिफिक होती है. एप्लीकेशन स्पेसिफिक इसकी रिक्वायरमेंट होती है, या परफॉर्मेंस जज करने का वे होता है. कैसे, कुछ जो एप्लीकेशंस होंगे उनमें हमें पावर रिक्वायरमेंट अगर कम है, लो पावर डिवाइस है, तो वो अच्छा मानेगा. कितना तो वो हम उसको बेटर समझेंगे कि पावर रिक्वायरमेंट कितनी है कंपेयर टू अदर डिवाइस. तब हम बोलेंगे कि लेस पावर रिक्वायरमेंट डिवाइस इज द गुड एम्बेडेड सिस्टम. और मेमोरी या दूसरे अगर एप्लीकेशन में मेमोरी पे ज्यादा, मतलब ये क्या है, स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहा है. तो जैसे जनरल पर्पस कंप्यूटिंग सिस्टम में एक ही की फैक्टर है कि अगर फास्टर है तो बेटर है, लेकिन एम्बेडेड सिस्टम में क्योंकि स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहा है, तो कौन से टास्क के लिए क्या की फैक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ यूजर, वी विल जज ऑन दैट बेसिस. तो जैसे अगर पावर रिक्वायरमेंट किसी एप्लीकेशन के लिए बेटर है, पावर रिक्वायरमेंट ज्यादा क्रूशियल है, तो हम ये जज करेंगे कि जिसमें कम पावर लग रहा है दैट इज द बेटर एम्बेडेड सिस्टम. या फिर किसी में मेमोरी का ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो मेमोरी यूसेज किस में ज्यादा है या किसमें कम है, तो जो कम है, जिसमें मेमोरी कम ऑक्यूपाई हो रहा है, हम बोलेंगे ये ज्यादा. आपको भी पता है, अगर कोई फाइल बहुत हैवी होती है और उसी सेम एप्लीकेशन की फाइल अगर हमें कम उसमें मिल जाए साइज में, तो वी विल प्रेफर दैट लेस memory size, no? So that's why it is depends upon the what requirement for the what is the requirement, what is the crucial requirement of that particular application. So we will judge on that basis. उसके बाद इस तरीके से और भी कुछ स्पीड भी मैटर कर सकता है. ठीक है, तो दिस इज,
हम ये नहीं कह सकते हमेशा जनरल पर्पस की तरह कि हमेशा जो फास्ट है वही बेटर है। यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा डिसाइडिंग फैक्टर विल वेरी विद द डिफरेंट एप्लीकेशन. It can be anything, it will depend upon the application. Now fourth one, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम am I audible? यस मैम। यस मैम। मैम आपका मैम कट कट के आवाज आ रहा है मैम। आवाज नहीं आ रही है? कट कट के आ रहा था आवाज। कट कर आवाज आ रही है। अभी आ रही है? आवाज। अभी आ रही है आवाज? यस मैम। ठीक है, ठीक है। अच्छा ओके। जो जनरल पर्पस कंप्यूटिंग सिस्टम है, इट नीड नॉट टू बी डिटर्मिनिस्टिक इन एग्जीक्यूशन बिहेवियर। डिटर्मिनिस्टिक होने की जरूरत नहीं है। डिटर्मिनिस्टिक मतलब आप लोग पढ़े होंगे ना, दो तरह के सिग्नल, डिटर्मिनिस्टिक और रैंडम, है ना? तो जनरल जो डिटर्मिनिस्टिक मतलब स्टिक टू वन थिंग, मतलब इट इज नॉट वेरिंग। तो जो जनरल पर्पस कंप्यूटिंग सिस्टम होते हैं, इट नीड नॉट टू बी deterministic in execution behavior. But if we talk about embedded system, execution here the execution behavior is deterministic for certain type of embedded system like hard real time system. अब आपको पता है कि कोई भी सिस्टम अगर टाइम ऑपरेटेड है, हार्ड रियल टाइम सिस्टम, कोई भी सिस्टम अगर रियल टाइम में हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो क्या होगा, ये इट्स एग्जीक्यूशन शुड बी डिटर्मिनिस्टिक, इट शुड नॉट वेरी। मतलब अगर हम एक सोलर, आपने सोलर ट्रैकिंग सिस्टम सबने पढ़ा होगा, देखा है सबने सोलर ट्रैकिंग सिस्टम। इट इज अ सिस्टम which is having rotating solar panel and it rotates according to the sun movement. सुना है ये सोलर ट्रैकिंग सिस्टम? Am I audible? Yes, ma'am. Have Yes, you ma'am. all heard this solar tracking system? Yes, ma'am. Yes. तो this is a hard real time system, क्योंकि ये क्या हो रहा है, टाइम के सभी have designed this solar tracking system from the sunrise to sunset, 6 a.m. to we can say 6 p.m. I'm just giving one example, it is not necessary, but we will make it rotate according to the time or according to the rotation of the sun. So this we can say the example of hard real time system. It should be deterministic in its execution behavior, है कि नहीं? अगर ये डिटर्मिनिस्टिक नहीं होगा तो हाउ इट विल फॉलो दिस थिंग? बोलिए। बस ये लेक्चर ओवर होने वाला है, फिर मैं बात करती हूँ, या बैठ जाइए आप। ठीक है, सो दिस इज हार्ड रियल टाइम सिस्टम। तो वी कैन से द सोलर ट्रैकिंग सिस्टम is one kind of special embedded system which is, क्या ये परफॉर्म कर रहा है? It is performing or it is storing the energy in the form of electrical signal, and it is based on some time specific manner. It depends upon the sun's movement. Tracking system आप देखिए, it has been programmed, obviously it will have a stepper motor or some kind of component in it, तभी तो ये rotate कर पा रहा है। तो I just
This is the last difference. That's why I'm just explaining it much. कि अगर आप solar tracking system की बात करो, this is also a specific, this is also an embedded system because it performs specific tasks and it is the combination of electronic and electromechanical system. Electronic का part कैसे है? It is programmed for the rotation according to the sun movement to store maximum energy. To restore maximum energy. ठीक है, program to store maximum energy in solar panel according to the movement of sun. आपको भी पता है कि maximum energy कब store होगी? When the sun rise incident on the solar panel perpendicularly. तो हमेशा पैनल जो है वो सन के साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रेज इंसिडेंट हो, जिसके लिए प्रोग्रामिंग होती है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, आई मीन इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामिंग, एंड इट इज हैविंग स्टेपर मोटर टू मेक इट रोटेट. और स्टेपर मोटर और सोलर पैनल, ये बॉडी, ये सब क्या हो जाएगा? मैकेनिकल बॉडी. So this is a embedded system.